हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू एनएस कोचिंग सेंटर। आज हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर है जो मैथ में और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इसका मैथ या तो रीजनिंग में कोई चैप्टर का नाम नहीं दिया गया, जिसका नाम हम लोग रखे हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि रीजनिंग जैसे कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। किसी पार्टी में 12 आदमी है, एक दूसरे से हाथ मिलाएगा तो कितना बार हाथ मिलाएगा। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है किसी पेड़ की हाइट इतना है या किसी पिलर की हाइट इतना है, खंबे की हाइट इतना है, उस पर बंदर को एक छलांग में इतना इतना फीट चढ़ता है और दूसरे मिनट में ही इतना उतर जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे जो हम लोग देखते हैं। देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया। एक खेत में कुछ मुर्गी एवं कुछ बकरियां, कुल सिरों की संख्या 45 है तथा कुल पैरों की संख्या 140 है, तो बकरियों की संख्या ज्ञात करें। देखो जी, इस टाइप का क्वेश्चन जितना ही बनता है उसमें दो टाइप आता है। पहला टाइप ये रहता है कि भैया दो गो रहेगा दो पैर, एगो रहेगा दो पैर वाला, एगो रहेगा चार पैर वाला। क्लियर? ताकि दोनों में अंतर स्पष्ट पड़ सके। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है कि देखो प्रत्येक बिल्ली 2 बिस्कुट खाती है तथा प्रत्येक कुत्ते 4 बिस्कुट खाते हैं। तो सेम कंसेप्ट पे ही बनेगा, कुछ नहीं अंतर होने वाला। आपके सामने प्रत्येक क्वेश्चन को दो टाइप में दिए हैं, दो क्वेश्चन दिए, एक हम बता रहे हैं, एक आपसे आशा करते हैं कि बताइएगा, ताकि आपका भी कुछ वर्क डन हो। जब तक वर्क कीजिएगा नहीं, जब तक कुछ सीखने में थोड़ा सा सर दिक्कत हो जाता है। चलिए, कुछ जगह हम लोग का इशू हो रहा है, चमक रहा है व्हाइट बोर्ड। चलिए, इस पर निदान आपको क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वालिटी आपको अच्छा से अच्छा मिलेगा। और सर पूरा के पूरा लगता है चमक रहा है थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ हम लोग देख लेते हैं लाइटिंग में क्या सिस्टम है। चलो हाँ देखते हैं। देखो जी, बोला एक खेत में कुछ मुर्गी एवं कुछ बकरियां हैं, कुल सिरों की संख्या 45, कुल पैरों की संख्या। इसमें देखो बहुत सारा एलिगेशन मेथड द्वारा भी होता है, बहुत सारा मेथड, लेकिन आपको हम वो मेथड बता रहे हैं जो विथ इन सेकेंडों में बनाया जा सकता है। अब देखो जी, सबसे पहले क्या है ना, इसमें दो पैर वाला चार पैर वाला आपको कहानी सुना दी है, दो ही तरह के रहता है। जब दो पैर वाला तो किसी एक का संख्या निकल जाएगा तो दूसरे की संख्या निकालना आसान है। तो याद रखिएगा दो पैर वाला के लिए क्या कंसेप्ट है। तो बोला सर छोटा में 2 से गुना कर दो सर, अब माइनस कर दो, छोटा में 2 से गुना और सर कर दो क्या, छोटा में 2 से गुना और बड़ा में 2 से भागा, बड़ा में 2 से भागा। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो पूछ रहा है कि दो पैर वाला आगे निकालना। जब दो पैर वाला निकल जाएगा तो अगला आपको चार पैर वाला आसानी से निकल सकता है। तो दो पैर वाला सबसे पहले निकाल लो। दो पैर वाला निकल गया, छोटा गुने 2 और माइनस बड़ा भागा 2। इसको ऐसे कर सकते हैं, डिविजिबल बाय 2। बात एक ही है। चलो, पूरा पॉइंट नजर आ रहा है? हाँ चलिए ठीक है। अब देखो जी, इसमें सबसे छोटा कितना दिया है। तो बोला सर सबसे छोटा तो दिया है, सबसे छोटा 45 है। 45 गुना 2 अब माइनस, बोलो कितना है 140 भागा 2। बोलो कि सर 90 हो गया। बोलो इसको काटोगे तो 70 हो जाएगा। बोलो कितना, बोलो 45 दूनी 90, 70 कितना 20। यानी कि सर दो पैर वाला कौन था सर, जरा वहां पढ़ लीजिए। तो बोला सर मुर्गी है, यानी मुर्गी की संख्या कितना हो गया बउआ, मुर्गी के 20। जब मुर्गी 20 को निकल गया, टोटल 45 को है, तो बाकी बकरी कितना हो गया, बकरी कितना हो गया। तो बोला सर 45 में से 20 घटा दो, बाकी तो आ ही गया 25, बाकी तो 25 आ ही गया। बात समझ में आया? छोटा गुने 2 माइनस बड़ा भागा 2। बस इतना ही कंसेप्ट याद रखना है कि छोटा में 2 से गुना कर देंगे, बड़ा वाला में 2 से भागा दे देंगे, दोनों को घटा देंगे तो डिस्टेंस आएगा, दो पैर वाला आएगा। चलिए अगला आशा करते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ समझा दें। एक खेत में कुछ गाय है, उनके स्वामी है। स्वामी के मतलब आपको समझना उनके मालिक है जो दो पैर वाले हैं। काम खत्म। इसको बना के बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। अगला है एक टंकी में पानी प्रत्येक मिनट में दुगना हो जाता है। ये क्वेश्चन हो चुका। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं जी। चलो, दूसरा क्वेश्चन में बोला है एक टंकी में चलो ऐसे ही ठीक है ना, अच्छा चमकता थोड़ा बहुत। चलो हाँ, एक टंकी में पानी प्रत्येक मिनट में दुगना हो जाता है। तो 24 मिनट में टंकी भर जाती है, तो 1/4 भरने में कितना देखो,
पहले ये समझो कि पूरा टंकी कितना 24 मिनट में भर रहा था होगा, 24 मिनट में। इसमें एक फिल्म में है बताया गया है कि एक जार में एक बैक्टीरिया को डाला गया है, हर एक मिनट में दुगना हो जाता है। तो बताओ जी, हर एक मिनट में दुगना हो जाता है और 24 मिनट में पूरा जो जार का बोतल है पूरा फुलफिल हो जाता है। तो बताओ वो जार आधा कब भरा होगा, वो जार आधा कब भरा होगा ये आपको बताना है। 24 मिनट में पूरा फुलफिल हो जाता है, प्रत्येक मिनट दुगना हो जा रहा है बैक्टीरिया। तो आपको याद रखना 24 मिनट के 1 मिनट पहले यानी कि 23 मिनट में उजार आधा फुलफिल हो गया होगा। अब उसी तरह से इसको समझते हैं। बोला सर 24 मिनट में पूरा फुलफिल हो जाता है, बोले हाँ पूरा फुलफिल तो हो जाता है। अब ये बताओ कि 24 मिनट में पूरा फुलफिल हो गया, यानी ले सकते हैं सर, मान लेते हैं कैपेसिटी हुआ 100 लीटर के हो गया, 100% ले लेते हैं 100% 24 मिनट में भर गया, 24 मिनट में भर गया। बोलो कि सर इसका आधा 50 इसका आधा, तो इसका आधा करो सॉरी 24 मिनट में तो आधा हो जाता है कितना सर, 1 मिनट में आधा होता है, 1 मिनट में हाफ हो जाता है, सॉरी 2 गुना हो जाता है, 2 गुना 1 मिनट में 2 गुना। तब बताओ भैया कि 24 मिनट यानी कि 22 मिनट में 50% हुआ कि नहीं, 22 मिनट में 50%, 1 मिनट और कम चलेंगे, 1 मिनट। अब बताओ 1 मिनट बिफोर चलेंगे तो बताओ यहाँ पर 21 मिनट होगा कि नहीं। जब 1 मिनट यहाँ चलेंगे दुगुना हो गया तो इसका आधा कर देंगे, बोलो 25%, 50%, इसको हो गया 25% के ही तो बोलते हैं सर क्या 1/4। अब बताओ सर कि 1/4 यानी 1/4 टंकी भरने में कितना मिनट लग गया, कितना मिनट लग गया 21 मिनट। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। अब देख लो ये होमवर्क बना के लाएगा टंकी वाला कि देखो जी कोई जार में बैक्टीरिया है जो दुगुना हो जाता है, बैक्टीरिया दोगुना हो जाता है, जीवाणु दोगुना हो जाता है। जार 20 मिनट में फुल हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, तो जार आधा कब भरा था, बताओ। ये होमवर्क है, आप बना के लाइएगा और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। जीवाणु है जो दुगने हो जाता है, जीवाणु दुगने से वृद्धि हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। 20 मिनट में फुलफिल हो जाता है जार, तो जार का आधा कब भरा था, यानी जार आधा कब भरा था आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक घंटी है जी जो 6 बार बजने में 30 सेकंड ले लेता है, तो 10 बार बजने में कितना समय लेगा। अच्छा ये बताओ भैया बजा कि नहीं बजा, ये हमको कैसे पता चला। पहला बार में बज गया ठीक है, लेकिन ये बजा कब, जब देखेंगे कि हाँ दूसरा बार बजा, तीसरा बार में बजा, कितनी बार बजता सर, तो बोला 6 बार, बोलो 6 बार, 3 और 3 6 हो गया कि नहीं, 3 और 3 6 हो गया। तो बोला देखो 6 बार बजने में 30 सेकंड लेता है, यानी ये एक बार बजा यहाँ से यहाँ, ये एक समय हुआ, ये दूसरा समय, ये तीसरा समय, ये चौथा समय, ये पांचवा समय, यानी 5 समय बजा तो हम समझ गए 6 बार, क्योंकि सर शुरू वाला काउंट नहीं किए थे कि कब बजा था, शुरू वाला बजा उसके बाद दूसरा वाला बजा था, हम समझ में आया वो घंटी बजा, यानी कि सर 1 2 3 4 5 कहने का मतलब कि जितना बार बजेगा उसमें से एक कम कर देना है। बताओ जी 5 बार टाइम इंटरवल में 30 बार बजा, 30 बार, अच्छा 30 सेकंड में 30 सेकंड लग गया, 5 बार टाइम में इंटरवल में 30 सेकंड लग गया, तो बताओ 10 बार, तो 10 बार करोगे तो शुरू वाला तुमको पता नहीं चलेगा, यानी 9 बार में कितना, तो बोला सर 30/5 गुने 9 कर दो, 5 6 3 9 5 9 6 54, यानी 54 सेकंड में कितने बार बचेगा जी, 10 बार बचेगा कि नहीं, 54 सेकंड में 10 बार बचेगा कि नहीं, 54 सेकंड में 10 बार होगा। चलो
इसका एक फार्मूला भी होता है, जो भी आप चाहें तो लिख लेते हैं, टी बराबर a माइनस ए इंटू बी माइनस ए। बस टी क्या है सर? तब बोला बोलो टी है क्या? तो बोला देखो जी टंकी भरने में बोला टंकी हाँ 6 बार बजने, 1 घंटी 6 बार बजने में 30 सेकंड लेती है। ठीक है, 30 सेकंड ले लिया, यानी कि 30 सेकंड हो गया समय, 30 सेकंड हो गया समय, टी बराबर समय 30 सेकंड। बोलो ए क्या है? तो 6 बार, शुरू में 6 बार बजाए थे। अब बोलो बी क्या है? तो बी बार सेकंड बार के बार बजना चाह रहा है? 10 माइनस 1। बोलो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? बोला सोल्व कर दो सर। बोला 30 अब बटा 5 अब गुने कितना 9। बोलो 5 चक्कर 30 होगा कि नहीं? 9 5 45 होगा, सॉरी 54 54, 9 चक्कर 54 54 होगा कि नहीं? ये तो फार्मूला हो गया बाई कंसेप्ट से, जितना बजाता उससे एक बार कम बजाना है, क्योंकि टाइम इंटरवल एक कम हो जाएगा। जब टाइम इंटरवल कम हो तो उतना टाइम इंटरवल में 30, इसलिए 1 में, इसलिए 9 में। आप चुके का नियम भी लगा सकते हैं, बाकी ट्रिक है तो ट्रिक यही है। ट्रिक बना किससे है? तो इसी से बना है। टी क्या है जी? टी समय है। ए क्या है? पहला बार बजने वाला समय। टी क्या है? समय। टी क्या है? समय पहला बार। और ये बी क्या है? दूसरा बार। यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा, 1 घंटी 4 बार बजने में 24 सेकंड लेती है, तो 8 बार बजने में कितना समय लगेगी? आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, रिप्लाई वही मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कहा जी? तो एक 80 मीटर ऊंचे खंभे पर बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो खंभे के सिर पर पहुंचने में बंदर कितना समय लगाएगा? देखो एक कुछ ये है कि मान लो ये खंभा है, ये क्या है? खंभा। एक हाइट कितना है होगा? 80 मीटर। 80 मीटर इसका हाइट है, 80 मीटर इसका हाइट है। हाँ, कह रहा है 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा। जैसे 1 मिनट में इतना चढ़ता है, अब फिर दूसरा मिनट कुछ ये होता है कि 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो अल्टीमेटली अब समझो 1 मिनट में तुम इतना चढ़ा, अब दूसरा मिनट में यहां आ गया उतर के, यानी कि सर 2 मिनट में कितना चढ़े जी? तो 3 ही मीटर तो चढ़े। बात समझिए, पहला बार में 5, दूसरा बार में 2 नीचे हो गया। पहला बार में 5 चढ़ा, दूसरा बार में 2 नीचे आ गया, तो बताओ चढ़ा कितना? तो 3 ही तो चढ़ा, यानी 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ा। चढ़ना कितना है? हाँ, तो बताओ ऐसा कितना बार चलेगा? तो सर 2 से ऐसा चलेगा, हमको पहुंचना का 80 पे पहुंचना है, यानी कि यहां पर हमको जाके पहुंच जाना है। एक कंसेप्ट और है कि बताओ होगा कि 2 मिनट में 3 चढ़ा, फिर अगला चढ़ेगा तब 5, और फिर उतरेगा, फिर इसी तरह से करते करते तो अगला जब फानेगा तो इस पर जाके हमको बैठ जाएगा, इस बाउंड्री लाइन में बैठ जाएगा, तो फिर नीचे कैसे पिछलेगा? तो याद रखना, जो अंतिम बाउंड्री लाइन होता है उसमें फिसलने वाला समस्या खत्म हो जाता है। अब देखो, तो सिंपल सी बात ऐसे करो ना सर कि 5 अंतिम में 1 मिनट जोड़ लेते हैं। लो होगा 1 मिनट में ये कितना है? ये 5 चढ़ता कितना है? तो बोला 1 मिनट में तो 5 चढ़ता है, तो लो ये 1 मिनट लिख लेंगे, अंतिम में हम जोड़ेंगे 1 मिनट, अंतिम में 5 मिनट चढ़ गया। पिछले वाला नहीं कहानी है, इसको हम अलग इसलिए किए कि इसमें फिसलने वाला कहानी खत्म हो चुका है, सिर्फ चढ़ने वाला कहानी है, तो इसको हम पहले हिसाब किताब खत्म कर दिए। आइए बताओ, पूरा के पूरा, थोड़ा सा पेन हम चेंज कर लेते हैं, ये पूरा के पूरा 80 था, तो 5 मीटर और 1 मिनट ये हम बाद में जोड़ेंगे। तो बताओ 80 में से 5 चला गया, तो बोलो 75 हुआ कि नहीं? बोलो 75 हुआ? हाँ, जब 75 हो गया सर, तो आप ऐसा करो कि जब ई 75 बच रहा, यहां से लेकर यहां तक 75 बच रहा है, तो 75 को कितना से चलेंगे सर? तो 3 से भागा दे दो, कहे कि सर हर एक 2 मिनट में 3 चढ़ना है, तो वैसा कितना बार चढ़ना पड़ेगा? तो बोला सर काट दो, 15 या 45, कितना 25 या 75, चलो 25,
यानी कि ऐसा वैसा 25, यानी 25 बार तो चढ़ना पड़ेगा, यानी 25 बार चढ़े तो 25 बार उतरे थे, यानी कि हर एक बार चढ़ने में 1 मिनट, एक बार उतरने में 1 मिनट, तो अल्टीमेटली बोलिए ना सर कि 2 मिनट में हम 3 बार चढ़ रहे हैं। तो बताओ जी इतना कितना 25 75 हुआ कि नहीं? 25 75 हुआ, थोड़ा सा 1 मिनट आप समझ लाइए आराम से। 25 75 होने में किसी को समस्या है? बोलिए, किसी को समस्या? चलिए नहीं, हाँ जब 75 हो गया और 75 को सर हम चढ़े थे कितना से? 3 से, तो 3 से हम चढ़े तो 25 या 75, ठीक है, माने कि 25 मिनट लग गया। और हर एक मिनट में, हाँ हर एक, सॉरी कहां से 3 से गुना हो गया होगा, ई कहां से, हाँ 2 मिनट में, 2 मिनट में, तो बोलो 50 हुआ कि नहीं? ये 25 बार चढ़ा, 25 बार चढ़ा तो 25 बार उतरा, यानी कि अल्टीमेटली कितना समय लग गया? तो 50 मिनट। 50 मिनट में चढ़ा कितना? 50 मिनट में मात्र इतना चढ़ा, बच गया कितना? 1 ही मिनट तो और चढ़ेगा तो 5 चढ़ जाएगा, तो 51 मिनट हो गया आंसर। 51 मिनट आंसर, 51 मिनट आंसर हुआ कि नहीं? एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी को कोई समस्या तो बोलिए। 50 + 1 51। अब हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ताकि अगर इस पर कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो उस पर हो जाए। चलो जी, दूसरा क्वेश्चन को चेक कर रहा, खंभे की ऊंचाई दे रहे हैं 50 फीट और चार एक बार में छलांग मार रहा 5। बताओ, पहले खंभा ले लेते हैं। एक खंभा कितना, बोलो फीट कितना चढ़ता? अंत में 5 फीट चढ़ता तो उतरेगा नहीं, पहले इसलिए अलग कर देते क्योंकि उसमें फिसलने वाला समस्या ही नहीं। जब हम ऊपर चले गए तो खींचेगा कौन? कोई नहीं खींचने वाला है। तो बताओ जी, ये बोर्ड यहाँ पर जाके बैठ गया तो यानी 5 मिनट, 5 मीटर, ये कितना बच गया जी? 5 मीटर। 5 मीटर बराबर 1 मिनट, 1 मिनट बराबर 1 मिनट। मतलब अगला मिनट में 5 मीटर चढ़ जाएगा। तो बोलो सर कितना था? तो बोला 50 था सर, 50 था। बचा कितना? 50 - 5, बोलो 45 बचा कि नहीं? ये दूरी जो हो गया, ये दूरी कितना हो गया? ये दूरी हो गया यहां से लेकर यहां तक 45। अब 45 को चलना कैसे है? तो बोला सर 5 चढ़ते हैं 2 पिछलते हैं। बोला 3 ही तो तुम चढ़ रहा ना, 3 से काट दो, 15 या 45। लेकिन ये 15 बार चढ़े हो, 15 बार उतरे हो, तो 2 2 1 मिनट, 2 मिनट बराबर 30 मिनट लगा कि नहीं? 30 मिनट लगा, और 30 मिनट और प्लस 1 मिनट और 1 मिनट और, ये बोला ये कहां से लाया? ये यही 1 मिनट है। तो बताओ कितना टोटल हो गया? 31 मिनट। 31 मिनट, 31 मिनट। किसी को समझने में कोई समस्या है तो बताया जाए। किसी को कोई समस्या? चलो जी, देखो ये अलग अलग मिनट के था, 1 मिनट में चढ़ाता था, 1 मिनट में उतरता था। लेकिन हमको अगला क्वेश्चन को चेक करा, खंभे की लंबाई दे रहे हैं 50-80 मीटर और 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है, लेकिन उसी मिनट में लेकिन फिसलकर 6 मीटर हो नीचे आ जाता है। एक मतलब इस समझना सर, 1 मिनट में चढ़ा और वही मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल गया। बात तुम अच्छा से समझ लो, बात समझ लो। हम्म, 80 मीटर चढ़ा है, अगला 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है तथा उतरकर कितना हो जाता है? उतरकर हो जाता है 6। हम कह सकते हैं सर कि 2 मीटर फिसल गया। किसी को कोई समस्या तो बोलिए। समस्या नहीं है सर। तो बोला खंभा कितना है? तो बोला खंभा ले लो। बोला सर ये 80 है, 80 ले लिए। अब बताओ बउआ, अंतिम 1 मिनट में, अंतिम बार जो 1 मिनट होगा उसमें तो हम जाके बैठ जाएंगे। बोलो 8 घटा दो, बोलो 72 हुआ कि नहीं? बोलो 72। ठीक है, हम 1 मिनट में चढ़ते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि चढ़ रहे उतर रहे हैं, या चढ़ जाते हैं उसके बाद फिसलने शुरू करते होंगे अंतिम समय में। तो बोलो हम जब यहाँ चढ़ गए तो फिसलना शुरू होने का संभावना ही नहीं है, हम यहाँ पर जाके बैठ जाएंगे। अब बताओ, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अब बताओ चढ़ता कितना? तो बोला सर 8 चढ़ते हैं, 6 तो पिछड़ जाते हैं, 6 पिछड़ जाते हैं, हाँ 6 मीटर नीचे आ जाते हैं। अल्टीमेटली बोलो ना कि 2 ही मीटर तो चढ़े हो, 6 मीटर नीचे आ जाते हैं। 8 चढ़े थे, 6 मीटर नीचे आ गए, 2 ही मीटर तो हम चढ़े हैं ना। बताओ इसको 2 से दे दो, बोलो कितना होगा? 3 दूनी 6, 36, 36 दूनी 72। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? 36, किसी को? बोलो बाबू 36 मिनट। हाँ, यहाँ पर 2 से गुना इसलिए नहीं होगा, कोई लग रहा हो कि 2 से गुना नहीं किए सर 36 में। अब 2 से गुना नहीं हो क्योंकि 1 ही मिनट के तो बात था, 2 मिनट था नहीं, तो 1 मिनट में। अब बताओ, लेकिन सर 1 मिनट और जुटेगा तो वो कहां से जुटेगा जी? कारण कि अंतिम में 8 मीटर आप बचाए हुए हैं ना, यही तो 8 मीटर
8 मीटर बराबर 1 मिनट। 1 मिनट अब बताओ 36 प्लस 1 37 मिनट में चढ़ जाएगा पोल पे, मानी जिसका उसका खंबे की ऊंचाई मैक्सिमम वहां पे पहुंच जाएगा। आशा करते हैं कि पूरी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और बस हर एक एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो तरह के हैं, दोनों वीडियो जरूर देखिएगा।